नमस्कार दोस्तों, कैनफिन होम्स लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये जितनी भी आपको फिगर दिख रही है सारी लैक्स में है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का रिजल्ट मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर है। तो दोस्तों ये फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, तो इसमें हम सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 65,200 इंटरेस्ट अर्न किया था, जो अब बढ़ के 86,000 तक हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट में बहुत बड़ा जंप है, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी देखें तो 81,000 से बढ़ के 86, तो दोनों केसेस में हमें बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम ओवरऑल टोटल इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी की इनकम थी 65,700, तो उससे बढ़ के अभी 87,000 तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया परफॉर्मेंस, और क्वार्टरली बेसिस पे भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हमें। और अगर हम एक्सपेंस पे जाएँ तो एक्सपेंस जो प्रीवियस ईयर था कंपनी का वो था 45,400, तो उससे बढ़ के 67,000 तक हो चुका है। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 59,000 से बढ़ के 67, तो दोनों ही केसेस में कंपनी के एक्सपेंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट निकालें कंपनी का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी के पास जो अभी पैसे बचते हैं, प्रीवियस ईयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 14,000 का, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 15,800, तो बहुत अच्छा जंप है ये। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो गिरावट नज़र आ रही है हमें। प्रीवियस क्वार्टर में 18,300 देखने को मिल रहा है, तो उसके मुकाबले तो काफ़ी गिरावट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन है। पर दोस्तों हमें मेनली ईयर ऑन ईयर देखना होता है परफॉर्मेंस कंपनी का, क्योंकि कई बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फिर भी अप डाउन चलता रहता है। और अगर हम EPS पे देखें तो EPS 10.64 से बढ़ के 11.87 तक हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो अभी गिरावट देखने को मिल रही है हमें। तो दोस्तों कंपनी रिजल्ट अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस ज़रूर डाउन है, पर इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम कंपनी के NPA और देखें, क्योंकि एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ये काम करती है, तो इसमें हमें NPA देखने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे NPA देख सकते हो। NPA यहाँ पर आपको ग्रोस NPA और नेट NPA दोनों का डेटा अवेलेबल है। ग्रोस NPA अभी 0.76% है, और 0.43% है अभी नेट NPA। तो दोस्तों NPA वही चीज़ है जो आपका मतलब जो बैंक का जो पैसा फंसा हुआ है, जो अभी रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वो NPA के अंडर में आता है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के रिजल्ट। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें, दोस्तों फिलहाल शेयर का प्राइस 768 पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है हमें। और 17 अक्टूबर के दिन 4% की इसमें तेज़ी रही है। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में इस शेयर ने लगभग फ्लैट ही रिटर्न दिए, कोई खास रिटर्न नहीं, 1 महीने में भी कोई रिटर्न नहीं, और 6 महीने में 36% के रिटर्न। और 1 साल का अगर हम बात करें तो 46% के रिटर्न, 5 साल में 233% के रिटर्न। तो 5 साल में 3 गुना से भी ज़्यादा ये पैसे कर चुके हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए दोस्तों, 28,000 के मल्टीबैगर रिटर्न। और ये कंपनी 1999 से देखने को मिली है। तो 24 साल में 28,000% के रिटर्न, यानी कि आपके लगभग 281 गुना आपके पैसे कर चुका है ये। 1 लाख के लगभग 2,81,00,000 तक की ये कंपनी बना चुकी है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो ठीक नज़र आ रही है। और बाकी आप अपनी स्टडी करके तभी इसमें कुछ अमाउंट लगाने की सोचना। और ऐसी अपडेट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।